भूपेंद्र नयन मंडल जयंती समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मधेपुरा जिला के घिलार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत झिटकिया पंचायत के सामुदायिक भवन जयपुरा वार्ड नंबर 1 में सभी समाजवादी साथियों के प्रखर समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद, लोकसभा एवं राज्यसभा स्मृति शेष भूपेंद्र नयन मंडल की 122वीं जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां आयोजन भूपेंद्र नयन मंडल विचार मंच मधेपुरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित कर शुरुआत किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र नयन विचार मंच मधेपुरा, सह पूर्व कुलपति TMU भागलपुर, वहीं भेलवा पंचायत के मुखिया परमेश्वरी यादव, सचिव भूपेंद्र नयन विचार मंच मधेपुरा, प्रमंडलीय अध्यक्ष कोसी प्रमंडलीय माध्यमिक शिक्षक संघ सहरसा स्वागत कक्ष प्रोफेसर गीता यादव, पूर्व जिला पार्षद सदस्य सह पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग बिहार सह स्वागत कक्ष राजनंदन कुमार, युवा समाज सेवी। मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जदयू के सांसद प्रतिनिधि विजेंद्र यादव, NSU छात्र के नेता निशांत कुमार, भतरंदा प्रमाणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ललन यादव, झिटकिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अंगद कुमार, वहीं राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव, राजद के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता भारती, धर्मदेव यादव, देवमोहन नेहरू, बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष घेलाड, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर यादव घेलाड, अजीत कुमार वार्ड सदस्य जागीर सहित सैकड़ों लोगों ने उपस्थित हुए। वहां सभी सम्मानित आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र देकर सभी कार्यकर्ता ने स्वागत किया। साथ ही वहां उपस्थित थे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। सज्जनों, बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आज जरूरी है महामना भूपेंद्र नारायण मंडल के आदर्शों पर चलने के लिए, क्योंकि हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष राजद के, उन्होंने कहा कि लोग इसके अनुसार चलते नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो, उनका कहना सही है, जो चलते हैं वो ठीक है और जो नहीं चलते हैं उनको चलना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, लड़ेंगे, लेकिन उसमें यह भी सोचना होगा कि आरक्षण, नौकरी रहेगी तब आरक्षण मिलेगा। नौकरी का अब सवाल ही नहीं उठता है। आज रेलवे प्राइवेट की ओर जा रहा है, BSNL प्राइवेट की ओर जा रहा है, LIC प्राइवेट की ओर जा रहा है, ये सब है, तो नौकरी मिलेगा कहाँ? उसके लिए भी हमें और आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और बिना संघर्ष किए कुछ मिलने वाला नहीं है। आज इस जयंती के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा, अगर ठान ले तू तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर ठान ले तू तूफान के पथ मोड़ सकते हो, अगर ठान ले तू विश्व के इतिहास में सुयस का एक नव अध्याय जोड़ सकते हो। तो ये ताकत आप में है और हम सबों में है। आपने देखा है जब यहाँ पर अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज के शासन के विरोध में करो और मरो, डू और डाई फॉर फ्रीडम के लिए ये महामना भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोग बहुत आंदोलन किए। आज उस समय लोग कहा करते थे कि जिस देश में अंग्रेज का शासन है, अंग्रेज के शासन में अंग्रेज का सूर्यास्त नहीं हो, उस शासन में सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि इंग्लैंड में सूर्य होता था, यहाँ भी सूर्योदय होता था। कहने का मतलब, जिसके राज में सूर्यास्त नहीं होता है उसको भगाना कठिन है। लेकिन जब यहाँ के जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ की बहनें जब आंदोलन किए तो उस अंग्रेज को बैगेज 7 समुंदर पार जाना पड़ा। इसलिए आज जरूरी है
आतंकवादी सरकार है जो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाता है, उसके खिलाफ हमें और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, हम लोगों का अस्तित्व छीना जा रहा है। किसी कवि ने कहा कि छीनता हो अस्तित्व कोई और तू त्याग से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रही जो तेरी तरफ हाथ है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का हम कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या, ये आताई सरकार है, 400 पार कह रहा था, संविधान को बदलना चाहता था, संविधान को खतरे में अभी डाल दिया है। इस संविधान को बदलने के लिए जो ये कृत संकल्प है, उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो जवाब तब देंगे जबकि हम लोग एकजुट होकर उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। क्या है, संघ शक्ति कल युग में संघ ही शक्ति है। 1-1 2 होता है, लेकिन हम आपके बीच कहने आए हैं 1-1 2 नहीं, 1-1 11 होता है। जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो ऐसे आताई सरकार को खदेड़ देंगे, उसको अभी जो कुंभ में डुबा रहा है वैसे उसको डुबा देंगे। तो भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गुरुजन भी हैं, बड़े भाई हैं, विधायक जी हैं, और लोग हैं जो आपसे बात करेंगे, आपको अच्छी बात करेंगे। हम तो जिसमें विश्वास करते हैं कि बिना कुछ किए, बिना आंदोलन किए हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें एकमात्र रास्ता है, वह है संघर्ष। तो हम अपनी बात को संघर्ष पर विराम करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भूपेंद्र नारायण मंडल अमर रहे। कि भूपेंद्र बाबू क्या थे, भूपेंद्र बाबू राज्यसभा के मेंबर थे, लोकसभा में भी ये मेंबर बन के गए, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी गरीबी पना थी कि जब ये नहीं रहे तो इनके अकाउंट्स में जब देखा गया तो मात्र 3000 रुपया था। क्या आज आपके कोई भी नेता के पास क्या इतना कम पैसा होगा? ये अब बैलगाड़ी पर प्रचार करते थे। मैं भूपेंद्र बाबू की जयंती को आज 10 या 12 साल से मना रही हूँ। या हमारा कॉलेज हो, या गुड़ की हटिया हो, या बजनाथपुर कॉलेज हो, या ये जागीर हो, इसलिए ये मन बनाए कि नहीं, भूपेंद्र बाबू की जयंती को प्रत्येक पंचायत में मनाया जाए, और हम लोग मेहनत करके आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को असफल बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर गीता यादव, बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य और जिला परिषद पूर्व। आज हमको समझना पड़ेगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल का संघर्ष कहाँ था। अगर आज भूपेंद्र नारायण मंडल जीवित होते, हम लोगों के बीच होते, तो किनके खिलाफ लड़ रहे होते। और निश्चित रूप से अगर आप मंथन करेंगे तो पाएंगे कि वो हमारे और आपके जैसे लोगों के विरोध में खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम और आप सामंती बनते जा रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के उस आंधी में बहते जा रहे हैं। जो हम माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन सही मायने में उनके विचारों का तिरस्कार भी करते हैं, उनका दमन भी करते हैं। तो आज भूपेंद्र नारायण मंडल जी जीवित होते तो तमाम जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर शक्तियां हैं, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे होते। वो तमाम जो आज ऑफिस कार्यालय है वहां पर बैठ करके धरने दे रहे होते, वो अंचल कार्यालय हो, वो हॉस्पिटल हो, कलेक्ट्रेट हो, वो SDM ऑफिस हो, वो मेडिकल कॉलेज हो, आज तमाम जगहों पर आंदोलन खत्म होते जा रहे हैं। जहां जरूरत है, जहां पर लोगों को शोषण हो रहा है, समाजवाद सब अपने नजरिए से उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। लेकिन समाजवाद वो है जब लोगों के बीच जो भेद है वो जाति के नाम पर हो, पैसे पूंजी के नाम पर हो, पद के नाम पर हो, किसी भी प्रकार का जब भेद खत्म हो जाता है, जब हर इंसान को, हर मानव को समान दृष्टि से देखी जाती है, समान इज्जत दिया जाता है, तब समाजवाद स्थापित होता है, समाज में देश है। लेकिन उससे हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है, इन पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि इन चर्चाओं से युवाओं की आज जो दूरी बढ़ रही है, वह बहुत चिंता का विषय है। उनको इस चर्चाओं में शामिल होना चाहिए। आज यह जो आयोजन है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे समाज के तमाम बुजुर्ग हैं,
उन लोगों की उपस्थिति ज्यादा है, युवाओं की, छात्रों की वो उपस्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। यह चिंताजनक विषय है और यह हम लोगों की जिम्मेवारी भी है कि उनके विचारों को आगे लेकर के जाएं। आप समझिए कि अगर भूपेंद्र नारायण मंडल के विचार पर हम लोग चर्चा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका सम्मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि यह समाज, आपका हक, कमजोर का हक, गरीब का हक तभी सुरक्षित रहेगा, सम्मान सुरक्षित रहेगा जब भूपेंद्र नारायण मंडल के विचार सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हमको और आपको सुरक्षित रहने के लिए इनके विचार को बचाए रखने की जरूरत है। हमारी और आपका अस्तित्व इस व्यवस्था में बचा रहे, जिस प्रकार की व्यवस्था इस जिले में, इस राज्य में, इस देश में आज पनपती जा रही है, उस व्यवस्था में हमारा और आपका अस्तित्व बचा रहे, हमारा और आपका अधिकार और सम्मान बचा रहे। इसीलिए भूपेंद्र नारायण मंडल जी के विचार को हम लोगों को बचाए रखने की जरूरत है, आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जब विचार जीवित रहेगा, समाज में रहेगा, तो निश्चित रूप से इस देश में न लोकतंत्र पर कोई खतरा हो सकता है, न संविधान पर कोई खतरा हो सकता है, और न ही किसी भी प्रकार के किसी की आज़ादी, किसी के हक अधिकार पर खतरा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को, खास करके आयोजक मंडल को पुनः साधुवाद है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कार्यक्रम में हो असली समाजवाद हम उसी को कहते हैं। आदरणीय भूपेंद्र बाबू कर्मों में जीने वाले व्यक्ति थे और शायद हम समझते हैं कि हम लोग उम्रों में जीने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उम्र में जब आप जिएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप कर्म में जिएंगे तो जरूर भूपेंद्र बाबू के जैसे आपका भी इसी तरह से भविष्य में जयंती मनाई जा सकती है, जैसा कि भूपेंद्र बाबू ने कर्मों में जीने का काम किया। हम लोग तो उनके साथ काम किए नहीं। मैं 1975-76 में जनरल हाई स्कूल मधेपुरा का छात्र हुआ करता था। 1976 में आदरणीय भूपेंद्र बाबू का देहांत हुआ। टीपी कॉलेज में डेड बॉडी को रखा गया था। उस समय में फुलवारी बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ करता था। हम लोग कहीं से फूल ऊपर करके जाके उनके सब पर फूल दिए। उस समय में वर्मा साहब वगैरह सब लोग थे जो सिंहेश्वर से लखी शराब का ट्रक लाए, उस पर भूपेंद्र बाबू के सबको डाल करके मुरलीगंज होकर के, कुमारखंड होकर के रोहता घाट पर लाए और वहां से खटिया पर उस डेड बॉडी को रानीपट्टी ले गए। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज भूपेंद्र बाबू का ही देन है जो 30 मिनट में मधेपुरा से जागीर हम पहुंच गए। आज उनका ही कहीं न कहीं उनका आत्मा, जो भी शासक वर्ग है उनके माथे पर है। उनके माथे पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा है, लोहिया जी का आत्मा है। तब आज हम आधा घंटा में आपके यहाँ पहुंचे हैं। जो भूपेंद्र बाबू जब मरे थे उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए हम कहेंगे सभी लोगों को, कर्मों में जीने का प्रयास हो, उम्रों में जीने का प्रयास नहीं करें। यदि आप कर्म में जिएंगे, अभी गणेश मानव जी ने क्रांतिकारी जो भाषण दिए हैं कि आंदोलन करना चाहिए। कहावत है, ऐसी सलाह में आएग बरत ने बिना रगड़ने की अधिकार भेटत बिना झगड़ने। अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। और जेबी में सलाह है, माचिस नहीं रगड़िएगा तो कभी आग बढ़ने वाला ही नहीं है। इसीलिए बंधुओं, हम सबों को आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक सबक लेना चाहिए कि हम लोग कर्मों में जिए, कर्म ऐसा करें ताकि समाज का बेहतर निर्माण हो और कल समाज मरने के बाद नाम ले। भूपेंद्र बाबू मरे थे, हम लोग विद्यार्थी थे, पूरा मधेपुरा शहर रो रहा था। किसी का ऐसा आंख नहीं था जिसके आंख में आंसू नहीं था। भूपेंद्र बाबू तो हंसते चले गए, लेकिन रोने वाले मधेपुरा के अभी हम लोग बाल बच्चे हैं जो उस समय में रोए, उनका हम लोग संतान है। इसीलिए हम लोग भूपेंद्र बाबू के पद चिन्ह पर चले। भूपेंद्र नारायण मंडल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।